वो योजनाएं गलत लोगों तक फायदा पहुंचा रही है। आपके जो पैसे हैं वो पैसे एक ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं तरीके से जहां पर इसकी जनता जरूरत पार्टी नहीं ने है। आंदोलन जिस तरीके से की है और सरकार को ये इन्होंने दिखा दिया, लोकतंत्र को जिंदा किया है फिर। लोकतंत्र को जिंदा किया है। अगर नागरिक इस और चीज आपको पर खुल बताते जाए, चले कि शिक्षा जो है सरकार द्वारा अगर दी जाती है तो वो किसी भी प्रकार से फ्री बीज के अंतर्गत नहीं आती है। ये सरकार का कर्तव्य है सभी नागरिकों को एक क्वालिटेटिव शिक्षा मुहैया कराना, ये सरकार का क्लास कर्तव्य 8वीं है। तक तो दे देंगे भोजन, लेकिन बाद का भोजन कौन कराएगा? गुणात्मक शिक्षा की कराएगी। सुधार करना चाहिए। मिड डे मील के साथ साथ गुणात्मक शिक्षा सुधार जरूरी हमेशा है। होते रहने चाहिए। समय के साथ साथ शिक्षा में भी सुधार होने चाहिए, जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें भी सुधार होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। आप इसको किस निगाह से देखते हैं? ये एक फ्रीबीज के है या फिर ये बेसिक ह्यूमन नीड जो है उसके अंतर्गत आता है? देखिए, एमपीआई मैंने अभी अभी मेंशन किया था। एमपीआई जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, उसमें जीवन स्तर 3 आयाम मैंने बताए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। जीवन स्तर में जब देखते हैं तो उसके 6 इंडेक्स होते हैं, 6 वो आयाम होते हैं। डायमेंशन 3 होते हैं, 6 सूचकांक होते हैं। हाँ, तो उसमें 6 सूचकांक में एक है आपका आवास भी। आवास होना जरूरी है, क्योंकि आवास अगर अच्छे से नहीं होगा, पहली बात तो मैं आवास का कंसेप्ट को समझा देता हूँ। एक व्यक्ति गरीब है और एक व्यक्ति अमीर है। एक व्यक्ति अगर झोपड़ी में रहता है और एक व्यक्ति अगर महल में रहता है या कहें हम बड़े अच्छे कोठी में रहता है, तो जो व्यक्ति अगर झोपड़ी में रहता है उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां होंगी। परेशानियां इस तरह से होंगी कि बरसात होगा, बरसात में वो अच्छे तरीके से नहीं रह पाएगा। बच्चे हैं उसके, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। और वहीं जो कोठी वाला बच्चा है वहां पर अच्छे से वो पढ़ पाएगा, अच्छी लाइटें सुविधाएं हो जाएंगी। और यहाँ पर भी जो देखिए, और सरकार की एक ही योजनाएं पर फोकस ना करके बल्कि और भी योजनाएं हैं, आवास के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की भी, जो गैस की भी योजना है वो भी। मैं एक सरकार के बारे में किसी सरकार को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पहले बात मैं यहीं पर क्लियर कर देना। तो जो आवास हो या हो इलेक्ट्रिसिटी या हो गैस की, ये जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाता है यहाँ पर। अच्छा, आप कह रहे हैं जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाता है। मुझे लगता है कि जीवन स्तर को सुधारने के लिए आवास योजना से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा योजना पे बढ़ावा दिया जाना होता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो शिक्षा के मामले में कहीं ना कहीं पीछे है। अभी मैंने बोला, अगर बच्चा कोई स्कूल से आया पढ़कर, वो पढ़कर आने के बाद एक झोपड़ी में रह रहा है जहां पर उसे गर्मी हो रही है, गर्मी होने के साथ साथ उसके पास लाइट की व्यवस्था नहीं है कि लाइट से कम फैन नहीं है तो लाइट से कम पढ़ पाए, रात में पढ़ नहीं पाएगा। वही एक ऐसा बच्चा है जहां पर उसके कोठी भी है, उसे न बरसात में दिक्कत होती है, न गर्मी झेलनी पड़ती है ज्यादा, सब कुछ अच्छे तरीके से अवेलेबल है। रात में उजाला भी है, उजाले भी है रात में, तो वो बच्चे के पास ज्यादा टाइम मिल पाएगा पढ़ने में। तो ये बताइए कि जो बच्चा 2 घंटा पढ़ता है और एक बच्चा 5 घंटा पढ़ता है, तो उसमें तो जमीन आसमान का अंतर आ गया शुरुआत से। और आप बात करते हो कि जब तक वो बड़ा होगा तब तक तो उसमें जमीन आसमान कह दो और उससे अंतर आ जाएगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि केवल और केवल शिक्षा जरूरी है? बिल्कुल, मैंने इसके पहले मैंने इसी चीज का आंसर दिया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने चाहिए और अच्छे तरीके गुणात्मक शिक्षा के बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि आवास को छोड़ देना चाहिए पीछे, आवास पर भी ध्यान देना चाहिए, सारी चीजें जरूरी होती हैं, एक चीज पर ही ध्यान देने की जरूरत की बजाय बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे तरीके से जो भी योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आप बताइए, आवास की जो बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ सरकार का कर्तव्य, क्या ये व्यक्ति का कर्तव्य नहीं कि वो अपने आवास को बनवा सके? सरकार का अगर सक्षम नहीं है तो देखिए, जो बनाने के पात्र हैं, पात्रता इसी तरीके से तय हुई है उसमें। अगर कोई भी सरकार है, अगर योजना अगर सही तरीके से, मैं कह रहा हूँ बार बार कि योजना अगर सही तरीके से लागू होती है तो उसका बेनिफिशियरी केवल एक व्यक्ति नहीं होता बल्कि देश होता है। मैं इस बात को पूरे तरीके से होशो-हवास में ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक भी योजनाओं का लाभ जो मिलता है अगर सही व्यक्ति तक मिलता है तो वो व्यक्ति केवल बेनिफिशियरी नहीं होता बल्कि पूरा देश बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति के पास अच्छे तरीके से पहुंची है वो योजना। किसी भी लांग लपेट का नहीं पहुंचा है वो योजना कि 1 लाख के बजाय 50,000 रुपया मिले। अगर मिलता है इस तरीके से, अगर बाद में कहीं पर भी दिक्कतें आती हैं तो वहां पर प्रशासन की सुधार की जरूरत है, जहां पर भी अगर इस तरीके से योजनाएं सही तरीके से संचालित नहीं होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं
पिछले कुछ सालों से कुछ राज्य सरकारों के लिए मुफ्त बिजली योजना के बारे में बात करना एक सामान्य सी बात हो गई है, एक लक्षण हो गया उनकी, जो एक निश्चित सीमा तक मुफ्त बिजली देने का वायदा करते हैं अपने मैनिफेस्टो में, इस चीज को जगह देते हैं। क्या ये भी फ्रीबीज है या फिर ये बेसिक ह्यूमन नीड है? फ्री बीज जब इसे तब कह सकते हैं अगर बिना किसी क्राइटेरिया को सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए फ्री है, ठीक है ना, तो हम लोग उसे फ्री बीज ही कहेंगे, ठीक है। वहां पर कोई, क्योंकि उसमें से अगर आप सबके लिए लागू कर सकते हैं, कर देंगे, इसका मतलब है कि कुछ लोग उसमें ऐसे भी होंगे जो लोग वो बिजली के लिए पैसा भुगतान कर सकते थे लेकिन वो भुगतान नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जरूरत है, एक्चुअली में उनको हाँ। जरूरत है। अगर सरकार उसका क्राइटेरिया सही तरीके से निर्धारित करती है, अगर सही तरीके से निर्धारित करती है तो वो फ्रीबीज माना नहीं जाएगा क्योंकि वो कल्याण करते। मैंने अभी अभी बताया कि जीवन स्तर में सुधारने की बात करें, आवास के साथ साथ बिजली भी जरूरी होता है। उसमें जो 6 वो सूचकांक उसमें होते हैं, हाँ, इंडिसेस होते हैं, उसमें आवास के साथ बिजली बिजली भी प्रोवाइड करना होता है, गैस भी प्रोवाइड करना होता है, तो इससे जीवन स्तर सुधरता है। तो बिजली जो है यो ह्यूमन की बेसिक नीड भी बन चुकी है। अभी जो बात करें कि जो सरकार है कह रहे हैं कि बिजली सारे लोगों को मुहैया करा रही है, क्या ये सही है? तो सही नहीं है। अगर इस लिहाज से मुहैया करा रही है कि बिजली सारे लोगों को मिल रही है फ्री में, तो वहां पर सही नहीं है। सही लोगों तक जो लोग उस चीज को भुगतान ना कर पाए या उन लोगों की क्राइटेरिया तैयार किया जाए। अच्छा, इसकी कोई एक समय सीमा भी होती होगी ना कि इस समय तक हम आपको ये सारी चीजें मुहैया कराएंगे, इसके बाद इतना सक्षम हम आपको बना देंगे कि आप खुद से इन चीजों को कर सको। किसी भी व्यक्ति को कोई सरकार सक्षम ऐसे नहीं बना, जैसे बता रहे हैं ना, योजनाओं के माध्यम से सक्षम बनाया जा सकता है। सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, कंप्यूटर जैसे शिक्षा स्किल वगैरह पर डेवलपमेंट करने के लिए चलाती हैं सरकार। अलग अलग सरकारें आती हैं अलग अलग तरीके से। जैसे आप कह रहे हैं कि वो मनरेगा वाला जो है, हाँ। अभी जो वो बीबी कुछ योजनाओं का उसका नाम चेंज, कुछ हुआ है। हाँ हाँ, कुछ नाम उसका चेंज हो गया है, मनरेगा की जगह पर कुछ हाँ। और हो गया, राम जी योजना कुछ हो गया, जी राम जी योजना उसका नाम कर दिया गया। तो इस तरीके की योजनाएं जो हैं वो इस भाई किस चीज पर फोकस करते हैं कि उसके माध्यम से लोगों का जीवन स्तर सुधरे। हाँ, जीवन स्तर सुधरे। कम से कम साल में 100 दिन रोजगार मिल सके। 100 से बजाय 125 अब हो गया। 125 अब हो गया है। तो उसके हिसाब से सही तरीके से योजनाएं अगर लागू की जाए तो सब कुछ सही है। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी वहां पर गलत होगी, अगर उद्देश्य सही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उद्देश्य सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर उद्देश्य केवल और केवल वोट बैंक बनाना है, तब वहां पर सरकार की जो सोच है बिगड़, इसमें बहुत बारीक अंतर है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो उसको ये जितनी भी बातें कर रहे हैं इसमें मतलब एक स्टेट की वेलफेयर नेचर और फ्रीबीज में बहुत मामूली सा अंतर होता है। एक सामान्य नागरिक जो भारत का है और उसकी वर्तमान स्थिति है, वो इसको समझ पाने में लगभग असक्षम है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। उसको समझ पाने में असक्षम है। इसके वजह से जो ये योजनाएं हैं, ये सरकार के लिए वेलफेयर नेचर की बजाय हथियार के रूप में सरकार के काम आती है। चलिए अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, इस चर्चा को अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनी, जिसके नेता जोसेफ विजय जी हैं। उन्होंने एक बात कही कि शादी में लगभग 8 ग्राम सोना, हर एक शादी में 8 ग्राम सोना देने का वायदा किया उन्होंने। सोना जो है किसी भी तरीके से बेसिक ह्यूमन नीड के लिए के अंतर्गत नहीं आता है, वो एक सामान्य जरूरत नहीं है किसी भी इंसान के लिए। तो क्या इसको हम फ्रीबीज देखेंगे या फिर वेलफेयर नेचर के हिसाब से देखेंगे, और लोगों की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों पर भी और स्टेट की अर्थव्यवस्था पर, और लोगों के पॉलिटिकल बिहेवियर में किस प्रकार चेंज आएगा? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, अगर सोना कोई सरकार अगर देती है, ठीक है ना, अगर कोई सोना अगर सरकार देती है तो वहां पर जनता को ये समझना चाहिए कि इस सरकार का नेचर क्या है। अगर सरकार, आप सोचिए, अगर कोई भी सरकार अगर सोना देती है, अपनी जेब से तो देगी नहीं। जो राज्य का एसजीडीपी है, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी का कुछ हिस्सा देगी। अगर उसमें से कुछ हिस्सा देती है, यानी आपके स्वास्थ्य, जीवन स्तर या आपके शिक्षा पर काम नहीं कर पाएगी।
अगर उस पर भी उसी में से कटौती करके ही देगी ना। अगर अगर इन सब चीजों पर काम नहीं कर पाएगी तो वो कल्याणकारी राज्य कैसे बन पाएगा। कल्याणकारी राज्य होने के नाते ये इस चीज की जिम्मेदारी होती है कि सरकार जो भी ह्यूमन नीड हो उसको पूरा करे, और साथ साथ अगर सरकार कैपिटल इंडेक्स पर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, सॉरी कैपिटल पूंजीगत व्यय जिसे बोलते हैं, उस पर खर्च नहीं करेगी तो सरकार को यहाँ पर घाटा होगा। और सरकार घाटा कहाँ से करवाए, कहाँ से लेगी, लोन लेगा। लोन कहाँ से आएगा, आपके जेब, लोन भरेगा कौन, आप भरेंगे, सरकार कोई तो और चली जाएगी। नहीं भरने वाला है। आपके जेब पर असली खर्च आपके जेब पर पड़ेगा। अगर कोई सरकार अगर इस तरीके के वादे करती है कि सोना देना, चांदी देना, इस तरह, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी वेलफेयर स्टेट का कैसे कर सकती है भाई। जब कोई सोना दे रहा है, चांदी दे रहा है, इस तरीके, भाई बेसिक नीड क्या होती है, बेसिक नीड है आपके खाना है, शिक्षा है, हाँ, मकान है, ये सारी सब बेसिक नीड है। कुछ हद तक बिजली भी है। बिजली, वो जीवन स्तर जब सुधारने तो बिजली आ जाएगी, आवास हो जाएगा, वहां पर गैस हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था तो हो जाएगी। ये सारी चीजें जरूरी है। सोना कहीं भी हाँ, बेसिक नीड सोना के अंतर्गत नहीं आता है। और भी बहुत सारी, बिजली भी हो उसका वो क्राइटेरिया तय हो, क्राइटेरिया, आवास हो क्राइटेरिया तय हो। ऐसा ना हो कि सबको ऐसे बांटा जा रहा है। तो सारी चीजों का तय होना जरूरी है, किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा।